जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद्भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद्भागवतम से तीसरे स्कंद में
चौथे अध्याय का आज 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कल 31वां श्लोक श्रीमान प्रोफेसर महाप्रभु जी ने दिया था और आज 32वां श्लोक पढ़ेंगे। और अध्याय का नाम है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। तो श्लोक रिसाइटेशन से पहले एक एक शब्द पढ़ते हैं तो श्लोक पढ़ने में आसानी होती है। एवं इस तरह त्रिलोका तीनों जगत के गरुणा गुरु द्वारा संदिष्ट ठीक से शिक्षा दी जाकर शब्द योनिना जो समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं उनके द्वारा बदरियाश्रमम बद्रिकाश्रम के तीर्थ स्थान में आसाद्य पहुंचकर हरिम श्री भगवान को ईजे तुष्ट किया समाधिना समाधि द्वारा। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। एवं त्रिलोक गरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदरिया आश्रमम आसाद्य हरिम ईजे समाधिना एवं त्रिलोक गरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदरिया आश्रमम आसाद्य हरिम ईजे समाधिना एवं त्रिलोक गरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदरियाश्रमम आसाद्य हरिम ईजे समाधिना। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टा शब्दयोनिना भद्राश्रमं सासाद्य हरिमिजे समाधिना एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टा शब्द योनिना हरिमीजे समाधिना। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव
बद्रिकाश्रम तीर्थस्थल पहुँचे और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। तो ये प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि शिवदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे और चर्चा चल रही है यहाँ पर उद्धव जी, विदुर जी और मैत्रेय मुनि। ये मैत्रेय मुनि से मिलने के लिए विदुर जी जाने वाले हैं और विदुर जी पहले उद्धव जी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे। उद्धव जी पहले विदुर को भगवान के बारे में बता रहे थे, लीलाओं के बारे में। आपने पहले अध्याय सुना भी। अब उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाएं भगवान के बारे में सुनने के लिए। हमें ये सीखने को मिलता है कि जब विदुर जी तीर्थ स्थल पे यात्रा कर रहे हैं तो वो भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ये विदुर जी को दुर्योधन ने निकाल दिया था हस्तिनापुर से, तो फिर वो तीर्थ स्थल में जाके हर जगह एक सिद्ध पुरुष और सिद्ध भगवान के भक्त को खोज के उनसे श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने यही बताया था कि तीर्थ स्थलों में जाने का उद्देश्य यही है कि भगवान के बारे में श्रवण करना। हमारे इंडिया में आप देखेंगे कुंभ में 60 करोड़ लोग स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन 60 करोड़ में से 60 पेज भी भगवान के बारे में नहीं जानते होंगे। उनसे कह दिया, किसी 60 करोड़ जो लोग गए वहाँ पर, उनसे अगर ये कहा जाए भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन करिए जरा थोड़ा भगवान का, है ना, भगवान के बारे में बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि 60 करोड़ में से मुश्किल से केवल 1 लाख आदमी ऐसा होगा। बस 60 करोड़ में से 1 लाख व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो भगवान के बारे में आपको सही सही विवरण देते। बस 60 करोड़ में से 1 लाख, इतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादातर मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं है कि तीर्थ स्थल में केवल वो स्नान करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो स्थान की महिमा जानने के लिए नहीं, बल्कि भगवान का गुणगान जानने के लिए जाते हैं तीर्थ स्थल में। ये हमारा गोल है। हम लोग को देखिए सुंदर गोपाल जी कैंप पे जाते हैं हरिद्वार में या ऋषिकेश में या वृंदावन, तो हर जगह प्रभु जी प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में सुनाते हैं। प्रचुर मात्रा, मतलब उनके शेड्यूल में डेली में 6 घंटे तो होता ही होता है, सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे। किसी भी शेड्यूल में प्रभु जी पैक करके रखते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम है सुबह, दोपहर में कथा है 2-3 घंटे, शाम को कथा है 2-3 घंटे, बाकी विहार करिए, कीर्तन करिए, बाकी शेड्यूल पैक रहता है। और जनरली जो कॉमन मैन है, ऑर्डिनरी पीपल हैं सोसाइटी के, वो लोग जाते हैं तीर्थ स्थल पर, जाते हैं वहाँ पर मंदिरों का दर्शन करते हैं, देखते हैं, स्नान करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, अच्छा दृश्य देखते हैं, मनोरम मनोरंजन करते हैं, लौट आते हैं। जनरली हमें ये चीज़ बताया गया है कि तीर्थ स्थल में क्यों जाना चाहिए। तो श्रवण करने के लिए दो महान भक्त यहाँ पर, 2 महान भक्तों के बारे में, एक मैत्रेय मुनि है और उद्धव जी हैं। भगवान ने उद्धव जी को अपना मैसेज शेयर करने के लिए, देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत बताए गए हैं, बहुत ही सरल भी तात्पर्य है, लेकिन इसमें कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बताई गई हैं जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। और समाज में बहुत सारे वो चीज़ें हैं, भ्रांतियाँ भी रहती हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने मैसेज दिया पहले तो प्रभास क्षेत्र में मैसेज दिया था भगवान ने। मैसेज मतलब सुनाया था भगवान ने अपने बारे में, दिव्य ज्ञान। हम लोग एक ब्रीफ समरी लेंगे। 11वें कैंटो में भगवान ने उद्धव को क्या बताया था, केवल टॉपिक सब हेडिंग्स लेंगे कि क्या क्या बताया, समझ इतना इम्पोर्टेंट क्या बताया। और फिर भगवान ने कहा कि सुनाने के बाद भगवान ने कहा कि बद्रिकाश्रम चले जाइएगा, बद्रिकाश्रम में चले जाइएगा और वहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने समाधि भी लिया।
तो देखिए ये भी एक सीखने को मिलता है कि व्यक्ति प्रचार करे और भगवान के बारे में खूब सुनाए लोगों को, अंतिम में उसे क्या करना है ना। जो अंतिम में क्या किया उद्धव जी ने, क्या किया, अपने आप को समाधि में स्थित किया। जैसे हम लोग कुछ समय बाद बूढ़े हो जाएंगे, अभी 20 साल बाद हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, 20-30 साल बाद, है ना। तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जो भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो भी ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि एक एज आने के बाद हम समाधि में भी बैठ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी समाधि बने या कुछ आपका ऐसे खुदाई हो कि आपका समाधि बना दी जाए और आप आचार्य कहलाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आपका मन पूरी तरीके से भगवान में लग जाना चाहिए। उद्देश्य ये है, आप कहीं पर भी रहें, चाहे आप धाम में रहें या किसी मंदिर में रहें, लेकिन उद्देश्य समाधि का मतलब वो ज़मीन के अंदर समाधि की बात नहीं हो रही है। समाधि का मतलब है आपका मन समाधि में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी की एक किताब है बहुत सुंदर, उस किताब का नाम है ओपन आइड मेडिटेशन। प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को क्या कंपेयर किया है, ओपन आइड मेडिटेशन। मतलब आपकी आँख खुली है लेकिन आप मेडिटेशन में हैं। जनरली लोग मेडिटेशन का मतलब समझते हैं ये वाला, आँख बंद करो, ध्यान करो, मन में कुछ बंद करो। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, ये 24 आवर्स मेडिटेशन है और वो भी ओपन आइड मेडिटेशन है। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर मैसेज दिया इससे कि मेडिटेशन केवल क्लोज आइज के साथ नहीं होता है, ओपन आइड के साथ भी होता है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हैं तो आप ओपन आइड मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, सुंदर दृश्य देख रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये कृष्ण भावना में क्या है, ओपन आइड मेडिटेशन। तो समाधि में लगा देना, तो विचार के साथ साथ ये हमारा फाइनल गोल भी है कि हम अपने माइंड को समाधि में स्थिर कर सकें, स्थित कर सकें, ताकि शरीर छोड़ने के बाद अगर समाधि में मन स्थित रहेगा तो क्या होगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलीवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलीवरम आगे या प्रयाति समद्भावम समद्भावम ज्ञाति नास्त्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है हे कुंती पुत्र कि अगर कोई व्यक्ति मेरे भाव में शरीर का त्याग करता है तो वो मेरे धाम को और मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। अब देखिए ये श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसी लाइन लिखी, देखिए मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है ना। आजकल एक बहुत ही फेमस डिस्कशन होता है सोसाइटी में। एक महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, बहुत फेमस हैं यूट्यूब पे। कुछ कंट्रोवर्शियल लोगों को उनको सुन के लगता है, जैसे कहते हैं कि जीवात्मा का स्वभाव भगवान की तरह हो जाएगा, है ना। क्या समाधि में क्या होता है, जीवात्मा का स्वभाव कैसा हो जाएगा, भगवान की तरह। देखो भगवान ने स्वयं बोला हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है ना। गीता में भाव लिखा है स्वभाव, प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट भी किया। इसका अर्थ होता है कि जीवात्मा गुणात्मक रूप से ईश्वर के जैसा हो जाता है, गुणात्मक रूप से, मतलब गुणों के, अगर गुणों में कंपेयर किया जाए तो। प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही डिस्क्रिप्शन, बहुत ही माइन्यूट चीज़ है, ये चीज़ को कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करके मिसइंटरप्रेट कर देते हैं। जैसे कि अब वो प्रेमानंद जी इस बात को वीडियो में बोल देते हैं कि जीव ईश्वर बन जाता है ना, इस तरह से कई बार बोला है, इसीलिए वजह से वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। इसीलिए इस्कॉन के डिवोटीज उनको एक कंट्रोवर्शियल के रूप में देखते हैं कि ये मायावाद दर्शन है कि जीव ईश्वर बन जाता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव ईश्वर जैसा हो जाता है। जीव ईश्वर नहीं बनता है, लेकिन जीव का स्वभाव कैसा हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है। जैसे ईश्वर के अंदर दया होती है तो जीव के अंदर भी दया होगी। ईश्वर के अंदर सबके प्रति समान भाव होता है तो उस जीव के अंदर भी सबके प्रति समान भाव हो जाएगा। ईश्वर के अंदर दूसरों का हित करने की हमेशा भावना रहती है कि हम किसी का वेलफेयर कर सकें, भगवान के अंदर ये भावना होती है, जीव के अंदर भी ऐसा ही भावना आ जाती है। तो स्वभाव में, भाव में वो एक समान हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको डिफ्रेंशिएट किया ये कह के कि कभी भी वो क्वांटिटेटिवली सेम नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कभी भी ईश्वर के समान शक्तिशाली नहीं हो सकते, शक्ति में और साम्राज्य में। जैसे अब कोई भी ईश्वर की, मान लीजिए आप स्वभाव को प्राप्त कर भी लेंगे, आप सिद्ध बाबा भी बन जाए, मान लीजिए, चाहे किसी भी प्रोसेस से बने, आप कहीं से भी बन जाइए आप,
इस्कॉन से बने या इस्कॉन के बाहर से कहीं से भी बन जाए। मान लीजिए किसी परंपरा को भी आपने फॉलो करके आप सिद्ध बाबा बन गए, तो किसी भी स्टेज में आप सूर्य को, चंद्रमा को और प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ये ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं, क्वांटिटेटिवली मतलब शक्ति से इतने शक्तिशाली हैं कि प्रकृति के नियंता ईश्वर हमेशा रहते हैं। अब कोई भी बाबा हो, वो बाबा प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहीं पर वो अंतर है ईश्वर में और जीव में। स्वभाव से वो ईश्वर के समान बन सकता है, लेकिन शक्ति में ईश्वर के समान कभी नहीं बन सकता है ना। ये डिफरेंस है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, ये बोल के कि आत्मा और परमात्मा में अचिंत्य भेदाभिभेद तत्व का अंतर है। आत्मा और परमात्मा में क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। मतलब आत्मा और परमात्मा स्थित स्थिति में अचिंत्य भेद भी है और अभेद भी है। और उसी अभेद को कुछ लोग ये प्रेजेंट कर देते हैं कि जीव ईश्वर हो गया। अभेद है ना, अभेद का मतलब नॉन डिफरेंट और भेद का मतलब डिफरेंट, तो दोनों चीज़ें हैं एक साथ। तो उसी चीज़ को, एक पक्ष को अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जोर से प्रेजेंट कर दे तो फिर उसकी फिलॉसफी फिर डामाडोल हो जाती है थोड़ी सी। मतलब ये फिलॉसफी प्रेजेंट करना आप समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ी मतलब हीरा चुनने के समान है। मान लीजिए आपके सामने कुछ शीशे पत्थर है, आप हीरा चुनो इसमें से। ये फिलॉसफी में इस तरह रहता है, जरा सा भी आप इधर का उधर कर देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब वो प्रेजेंट कर देते हैं कि जीव ईश्वर बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। बोले हाँ बन सकता है, लेकिन गुणात्मक रूप से बन सकता है, शक्ति से कभी नहीं बन सकता वो। तो ये भी बताना चाहिए साथ में हमेशा। अगर कभी आत्मा परमात्मा का भेद बताया जाए, अभेद बताया जाए, तो हमेशा बताना चाहिए कि गुण के रूप में हम समान हो सकते हैं कभी ईश्वर के। कब जब आप सिद्ध होंगे तब, वो भी ऐसे ऑर्डिनरी तब भी नहीं होंगे। एक ऑर्डिनरी साधक कभी भी गुणात्मक रूप से भी ईश्वर के समान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सिद्धि की स्थिति में भी होंगे तो भी आप गुणात्मक रूप से बराबर हो सकते हैं, शक्ति के रूप में से कभी बराबर नहीं हो सकते। ये साथ में प्रेजेंट करने वाली चीज़ें, इसी को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक्सप्लेन किया है, जिसको कई लोग समझ नहीं पाते हैं या मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं या मिसइंटरप्रेट कर देते हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स का ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, जो कि क्लैरिटी से प्रभुपाद जी ने इसको इतनी बार हिट किया कि कोई व्यक्ति मिसअंडरस्टैंड ना कर सके। इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने ये बात फिर से एक्सप्लेन की थी। इसी चीज़ को मैंने इसलिए इसको बोल दिया पहले से। अब देखिए वो लाइन को पढ़ लेते हैं जहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसी तात्पर्य में बोला। उस चीज़ को व्यक्ति मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है अगर समझदार ना हो। प्रभुपाद जी ने भी इसे लिखा, कोई भी व्यक्ति मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। देखिए पढ़े क्या लिखा है। चूँकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल श्री भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश थे। ये कैसे कहा गया है? ये कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश थे। सदृश मतलब समान थे। उद्धव को श्री भगवान के समान बता दिया। अब ये व्यक्ति कहेगा समान हो गए। ऐसे प्रभुपाद जी ने शब्द को इस्तेमाल किया है भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में। प्रभुपाद जी ने बोला भगवान नारद है ना, भगवान तो नहीं है वो, है ना, भक्त है ना, लेकिन फिर भी उनको कई बार एड्रेस किया जाता है भगवान नारद, है ना, भगवान तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी भगवान नारद। क्यों? क्योंकि गुणात्मक रूप से एक ही हैं। मतलब समझ लीजिए नारद के इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए भगवान ही बोल रहे हैं उनके मुँह से, है ना, भगवान बोल रहे हैं नारद के मुँह से। लेकिन नारद जी एक डिफरेंट लिविंग एंटिटी है, एक जीवात्मा है, वो भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान नारद कहा दिया जाए। कई बार लोग भगवान ब्रह्मा बोल देते हैं। इंस्ट्रक्शंस के रूप में एक ही मैसेज देंगे, ब्रह्मा जी भी वही इंस्ट्रक्शन देंगे जो भगवान ने दिया है। तो गुणात्मक रूप में वैसे होते हैं। अब दयालु हैं, ब्रह्मा जी के अंदर भी दया है, बहुत पूरी सृष्टि चला रहे हैं, है ना। आज तक लोगों को पता भी नहीं सृष्टि कौन चला रहा है। सोचिए कितने शांत बैठे हुए कहीं पर किनारे, है ना, लेकिन दुनिया में लोगों को किसी को नहीं पता कैसे चला रहे हैं। तो उनके अंदर सोचिए कितनी बड़ा विजन होता होगा कि जो मतलब हजारों लाखों करोड़ों जीव उनको जानते भी नहीं, फिर भी चल रहा है सृष्टि और शांति से वो अपना ध्यान कर रहे हैं। किसी को पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन फिर भी डिटैच्ड हैं, वैराग्य है ना। ये तो वैराग्य है ना। मैनेजमेंट कर रहे हैं ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का, तो शांत कहीं बैठे हुए हैं, पता भी नहीं लोगों को। तो ये डिटैचमेंट कहलाता है। ब्रह्मा जी के अंदर डिटैचमेंट है, भगवान जी का वैराग्य है, सतोगुण है, वैराग्य है। तो गुणों की बात। अब आगे देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है। तो ये बहुत ही
गहरी बात बता दी। तो जी कह दिया जीव को कि श्री भगवान के समान ही संदेश वाहक बन सकता है। फिर से पढ़ते हैं, उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, बशर्ते कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। मतलब अगर वो व्यक्ति प्रेमा भक्ति के बारे में फुल्ली कॉन्फिडेंट है, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद जी फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि उद्धव की तरह हर जीव, एक जीव भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, मतलब भगवान के समान संदेश वाहक बन सकता है ना। जनरली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई लोग कहते हैं अरे ये तो भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही है। अब प्रेमा में कई लोग इस तरीके से कह देते हैं, है ना, जैसे उनके प्रति भावना होती है तो लोग कहते हैं अरे ये भगवान की तरह भगवान कृष्ण ही है, ऐसा मैसेज कौन दे सकता है। तो कहने का मतलब है भगवान कृष्ण के समान मैसेज दे रहे हैं, भगवान नहीं है लेकिन भगवान कृष्ण के समान मैसेज दे रहे हैं, भगवान कृष्ण के समान संदेश वाहक बन सकता है, बशर्ते वो प्रेमा भक्ति से फुल्ली कन्विंस्ड हो कि प्रेमा भक्ति क्या चीज़ होती है। जीव ईश्वर नहीं बन सकता है, लेकिन ईश्वर कभी कभी जीव को विशेष शक्ति दे देते हैं कि वो एज इट इज़ भगवान का मैसेज एक्सप्लेन करने के लिए शक्तिशाली हो जाता है। इसको बोलते हैं कि भगवान उसको एम्पावर कर दिए, इसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। भगवान एम्पावर कर देते हैं कुछ जीवों को कि देखो वो कैसे एम्पावर करते हैं, वो उनके हृदय को प्रेमा भक्ति से ट्रांसफॉर्म करके एम्पावर कर देते हैं। माने किसी का हृदय भगवान पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो समझ जाएगा कि भगवान की शक्ति क्या होती है। भगवान ट्रांसफॉर्मेशन पावर जो है भगवान, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन पावर से वो भगवान की महिमा जान जाता है। तो जब भगवान की महिमा जान जाता है तो फिर भगवान की महिमा बोलने लगता है वो। लेकिन कभी भी जीव ईश्वर के समान नहीं होता है, समान होता है गुणात्मक रूप से लेकिन क्वांटिटेटिवली नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने इस बात को कई पर्पस मिला है, क्वालिटेटिवली इक्वल हो सकता है, क्वांटिटेटिवली इक्वल नहीं हो सकता। अचिंत भेद अभेद, ये चीज थी। तो भगवान के समान ही संदेश वाहक बन सकता है, बशर्ते वो प्रेमा भक्ति के प्रति फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, है ना, फुल्ली कॉन्फिडेंट। ऐसा कोई ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है। अब वैसी क्वालिफिकेशन होती है। उद्धव के बारे में सुनेंगे, बचपन से भक्त थे वो, बचपन से। उद्धव कोई भक्त बनाए नहीं गए, वो भक्त बचपन से थे। उनको भगवान से प्रेम बचपन से ही था ना। भगवान वो भगवान समान दिखते भी थे। कई लोग भागवत में ये लिखा है कि उनका जो स्वरूप था ना देखने में, वो भी कृष्ण भगवान का रूप भी। तो जब उद्धव पहुँचे ब्रज में, उनको सांत्वना देने के लिए ब्रजवासियों को कि भगवान कृष्ण आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे, आप लोग बुरा मत मानिए, मतलब वेट करते रहिए। तो वो जब वो लोग वहाँ पहुँचे थे तो रथ देखकर गोपियाँ कंफ्यूज हो गई थी कि ये भगवान कृष्ण तो नहीं आ गए। जब थोड़ा गोपियों ने बात करी और राधा रानी ने बात करी तब समझा रही ये तो फोटो कॉपी है भगवान का, भगवान की तरह फोटो कॉपी थी वो, बिल्कुल फोटो कॉपी। देखने में भी वैसे ही, बाल घुंघराले, सांवला चेहरा, जैसा कद काठी, बिल्कुल भगवान कृष्ण। अगर तैयार हो जाए तो भगवान कृष्ण और उद्धव तैयार होकर आपके सामने आ जाए तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन कृष्ण है और कौन उद्धव है। जब तक वो बताएं ना कि ये कृष्ण है, वो आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं बात करके। उद्धव बोलेंगे कि ये उद्धव है, मैं कृष्ण हूँ, और कृष्ण बोलेंगे कि मैं उद्धव हूँ, ये कृष्ण है, तो आप बता नहीं सकते। इतना सिमिलैरिटी है दोनों के पर्सनैलिटीज में। तो भगवान की कृपा है हम पर ऐसा, भगवान के दिखते हैं। तो और बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है। तो बता रहे हैं कि अर्जुन और उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है ऐसा ज्ञान, है ना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकालेन यह महता योगो नष्ट परंतपा। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो उनकी अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस ऑफ डिसाइपल, है ना। तो डिसाइपल है, देखिए विनम्र हैं, उनके अंदर गुण हैं, ऐसे ज्ञान प्रेजेंट होता है। तो आगे लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि मनुष्य को उन्हीं से रहस्य सीखना होता है।
तो आप शुद्ध भक्तों के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। आप गीता पढ़ेंगे तो आपको अर्जुन का संग मिलेगा आपको, भक्त ऐसा डिवोटी है। देखिए भगवान का तो हम संग करते ही हैं, गीता पढ़ते हैं तो भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब गीता पढ़ते हैं तो आपको अर्जुन का भी संग मिलता है ना। अर्जुन एक भगवान के भक्त हैं तो उनका भी संग मिलता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे, है ना। अर्जुन के क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, आप देखिए अर्जुन के प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में, हम लोग देखिए भक्त जब नहीं थे तो कभी ज़िंदगी में अपने देखो नेचुरल स्टेट में हमने कभी ज़िंदगी में भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा होगा जो अर्जुन ने पूछे गीता में। मतलब अर्जुन का जो लेवल था क्वेश्चन इंक्वायरी का वो ऐसे स्टैंडर्ड था कि हम लोगों ने कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए थे भगवान से। तो उनका अपना ही स्टैंडर्ड है। और अर्जुन के अंदर जो उनके गुण हैं वो गीता के श्लोकों में भी बताया गया कि भगवान, जैसे अर्जुन रो रहे हैं ना, अर्जुन रो रहे थे लड़ने के युद्ध लड़ने से पहले भी, तो उनके अंदर कितना उनका हृदय कोमल रहा होगा कि अपने परिवार वालों को मारने से पहले उनके अंदर ये इमोशन थे कि वो रो रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि बड़े कोमल हृदय के थे। तो जब हृदय बहुत कोमल होता है व्यक्ति का, है ना, अर्जुन जैसे गुण होते हैं तो दिव्य विज्ञान सीधे डाउनलोड हो जाता है बिना किसी व्यवधान के, सीधे दिव्य विज्ञान डाउनलोड हो जाते हैं। तो अर्जुन और उद्धव के गुण बहुत सारे बताए गए इसमें प्रभुपाद जी पढ़ाएँ। अब हम लोग देखिए 11th कैंटो में हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्जुन और क्या क्या ज्ञान दिया था। कुछ एक समरी में हम लोग केवल जस्ट एनलिस्ट करेंगे, लिस्ट कि क्या क्या भगवान कृष्ण ने 11वें स्कंद में अर्जुन को क्या क्या उपदेश दिए थे, केवल उसकी लाइन पढ़ेंगे बस। तो 11वें स्कंद में देखिए एक अध्याय आता है जिसमें यदुवंशियों को श्राप मिलता है। तो श्राप कैसे मिला, क्या मिला, है ना, तो वो एक अध्याय है पूरा कि यदुवंशियों को श्राप कैसे मिला। उसका एक लाइन में कहेंगे तो ब्राह्मणों का अपमान करने की वजह से यदुवंशियों को श्राप मिला, है ना। तो ब्राह्मणों का मतलब अपराध करने से यदुवंशी नष्ट हो गए। भगवान कृष्ण का प्लान था ये, वैसे क्या था, भगवान कृष्ण का प्लान था। भगवान कृष्ण ने बोल रखा है जन्म कर्म चमे दिव्यम ना, तो उनके कर्म और लीलाएं जो जन्म है वो सब दिव्य हैं और उनका प्लान भी दिव्य होता है कि कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मैं आऊंगा, भगवान खुद प्री डिसाइडेड रहता है। उसमें कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये भगवान का प्लान था कि कैसे यदुवंशियों को वापस भेजेंगे। तो ये एक अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है जो इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। नारद कंक्लूड्स हिज टीचिंग्स टू वसुदेव। तो नारद जी ने वसुदेव को दिव्य ज्ञान दिया था। वसुदेव जो कि भगवान कृष्ण के पिताजी थे, नारद जी उनके पिताजी को भी दिव्य ज्ञान दे के आते थे ना। तो नारद जी ने वसुदेव को दिव्य ज्ञान दिया। यदु डायनेस्टी रिटायर्स, तो यदुवंशी जब रिटायर होते हैं तो प्रभास क्षेत्र में शरण लेते हैं, वहीं पर उनका विनाश भी हुआ था प्रभास क्षेत्र में। एक अध्याय है कि भगवान कृष्ण के उपदेश उद्धव जी को, यह अध्याय है। और उपदेश क्या है, सकाम कर्मों का क्या फल होता है ना, सकाम कर्मों, ये उपदेश दिए हैं भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को। सकाम कर्मों का क्या फल होता है और भौतिक चीज़ों से कैसे वैराग्य लिया जाए, है ना। और बद्ध जीव और मुक्त जीव के क्या लक्षण होते हैं, ये सब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, उद्धव जी को बताया कि बद्ध जीव और मुक्त जीव को क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। ज्ञान और वैराग्य के परे क्या चीज़ है ना। और बताया योगा सिस्टम टू उद्धव, मतलब एक योगा सिस्टम क्या होता है। योगा सिस्टम मतलब भगवान से कनेक्ट हो जाएं, पूरी तरीके से समाधि प्राप्त करें, तो उसमें योगा सिस्टम क्या होता है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को ये बताया कि अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती हैं। मिस्टिक योगा के बारे में भी है, अष्ट सिद्धियाँ जो अणिमा लघिमा पर ये जो सिद्धियाँ बताई गई हैं, ईशिता वशिता प्राप्त प्रकाम्य, है ना। तो ये जो सिद्धियाँ हैं 8 प्रकार की जो कुंभ में योगी लोग दिखाते हैं, ये सब सिद्धियों में से आता है। एक योगी है जो आग जल रही है, वो लेटा हुआ, उसमें जल ही नहीं रहा है वो, और उसने बड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। क्या कह रहा था कि मैंने बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई कर लिया था जो आग से भी ज़्यादा था, अब आग कैसे जलाएगी मेरे। उसने साइंटिफिक रीज़न ये बताया
कि मैंने अपने बॉडी का टेम्परेचर आग के टेम्परेचर से भी ज़्यादा कर लिया था, इसलिए मैं आग मुझे जला नहीं पाई। साइंटिफिक है देखिए। तो अष्ट सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होंगी, भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि उद्धव को। लॉर्ड्स ऑपुलेंस, भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं। वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, उद्धव को होता है। केवल सब हेडिंग्स टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। 11 स्कंद का फूल रखा है मोबाइल में, 11 स्कंद कि क्या देखते हो आप लोग उद्धव के पसंद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उससे जुड़ा हुआ कुछ पढ़ लीजिए। और वर्णाश्रम धर्म बताया गया, और बताया गया कि स्पिरिचुअल नॉलेज का परफेक्शन क्या होता है। कौन व्यक्ति कह सकता है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज में परफेक्ट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, पैरामीटर है कि व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है उसको श्लोकों पढ़ के कि हम कहाँ पर लाइक करते हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस, तो बता रहे हैं प्योर डिवोशनल जो शुद्ध भक्ति होती है, जो शुद्ध भक्ति में सेवा होती है, प्योर डिवोशनल सर्विस, वो ज्ञान वैराग्य के भी परे है। क्या है? ज्ञान वैराग्य से भी परे। कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान का प्रैक्टिस करेंगे, ये ज्ञान वो ज्ञान। कुछ लोग बहुत वैराग्य का प्रैक्टिस करते हैं, वैराग्य है ना, इस चीज़ से वैराग्य, उस चीज़ से। उनका फोकस एक्चुअली में शुद्ध भक्ति से भी ज़्यादा वो ज्ञान और वैराग्य पे होता है। तो ज्ञान बता रहे, ज्ञान और वैराग्य से भी ज़्यादा हायर क्या चीज़ है, प्योर डिवोशनल सर्विस। ये प्रॉपर ने लिखा है, प्योर डिवोशनल सर्विस सरपासेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट। जो शुद्ध भक्तिमय सेवा है वो ज्ञान और वैराग्य से भी परे है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध भक्तिमय सेवा क्या है, मैं ज्ञान और वैराग्य की तरफ ज़्यादा अटेंशन ना करके शुद्ध भक्तिमय सेवा को समझने का प्रयास करें। आगे चैप्टर है कृष्णा's एक्सप्लेनेशन ऑफ द वैदिक पाथ। तो वैदिक पाथ क्या है, मतलब वैदिक संस्कृति का जो क्या पाथ है उसके बारे में विस्तार किया है। और चैप्टर का नाम है 20 एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल क्रिएशन। सृष्टि के एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सांख्य फिलॉसफी, जड़ और आत्मा में, जड़ पदार्थ में और आत्मा में क्या अंतर होता है, उसको सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। अगर आपको आत्मा में और जड़ पदार्थ में अंतर करना हो, वो किस तरीके से रियलाइज किया जाता है, उसी को सांख्य फिलॉसफी बोलते हैं ना। उसको बोलते हैं नेति की फिलॉसफी से होता है। बोलते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं जल नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं ईगो नहीं हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस होता है टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ, ये पहुँचने के लिए इस जो प्रोसेस है नेति करके मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इसको प्रोसेस को ही सांख्य बोलते हैं। ये रियलाइजेशन का एक प्रोसेस है, आत्मा और जड़ पदार्थ में और आत्मा में अंतर करने का एक तरीका है, जिसको हम लोग सांख्य फिलॉसफी बोलते हैं। तो प्रकृति के गुणों से कैसे परे जाया जाता है, प्रकृति के गुण क्या होता है, प्रकृति के गुण के परे क्या है, वो भी बताया गया है। और बताया गया है कि कृष्णा's इंस्ट्रक्शन ऑन डीटी वर्शिप, वो विग्रह की सेवा पर इंस्ट्रक्शन। अगर किसी को डीटी वर्शिप से इंस्ट्रक्शन सुनने हो, किसी को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हो, तो 27वां अध्याय है, 11वां स्कंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गुरु महाराज जब गाजियाबाद का डीटी सॉल्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पर इसी चीज़ को पढ़वाया था। गुरु महाराज ने बोला कि ये चैप्टर लो और 11वां स्कंद का 27वां अध्याय पढ़ो। महाराज अपना डीटी वर्शिप कर रहे थे, अपने पर्सनल डीटीज को वर्शिप कर रहे थे, और जनरली किसी डिवोटीज को इंगेज करते हैं कि पढ़ो जरा भागवतम। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का सबसे ज़्यादा उदाहरण हमें गुरु महाराज से मिलता है कि गुरु महाराज ने हमेशा एक ही एग्जाम्पल सेट किया कि प्रभुपाद जी की ही बुक्स पढ़नी है। उन्होंने किसी किताब को टच नहीं किया, एंड तक पढ़ते रहे, बस वही किताब सुनते रहे, वही किताब लेक्चर देते रहे। गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी की किताब के अलावा कोई किताब को किसी अन्य संप्रदाय, पंथ या कोई ऑथर कभी किताब पढ़ी। अपने गुरु भाई को जरूर अपनी किताब रखे थे अपने पास, लेकिन इस्कॉन फुल्ली डेडिकेटेड टू इस्कॉन। तो ये था डीटी वर्शिप के ऊपर। एक चैप्टर है उसका नाम है ज्ञान योग, एक चैप्टर का नाम है भक्ति योग, और फिर यदुवंशियों का अप्रकट होना और भगवान श्री कृष्ण का अप्रकट होना, ये दो चैप्टर। यदुवंशियों को पहले भगवान ने अप्रकट किया, पहले भगवान ने वो लड़ाई लगवा के जिस तरह से भगवान ने उनको अप्रकट कर दिया, फिर भगवान ने भगवान का पूरा भगवान का जो स्टेज जो था लीला का, पूरा स्टेज था पहले से ही। भगवान पहले से बोलते थे दुर्गा देवी को कि तुम नीचे जाओ और बलराम को ट्रांसफ़र कर दो देव की गर्भ से, रोहिणी को गर्भ से
जब भगवान ने दुर्गा जी को पहले ही बोल दिया था, भगवान पहले ही बता चुके थे कि मैं क्या करने वाला हूँ लीलाओं में। परीक्षित महाराज ने सब पूछा था, 10वें स्कंद जब 10वां स्कंद शुरू होता है तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ये पूछा था कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को क्यों मारा, वो कितने साल वृंदावन में रहे, वो कितने साल द्वारका में रहे, वो कितने साल मथुरा में रहे, और द्वारका और मथुरा और वृंदावन में उन्होंने क्या क्या किया, सारी लीलाओं का वर्णन कीजिए। और बलराम जी जो थे उनके बड़े भाई कैसे पैदा हुए, जबकि वो देवकी के घर में प्रकट हुए थे, लेकिन रोहिणी के घर से कैसे प्रकट हो गए। ये सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ने किसे पूछा था? सुखदेव गोस्वामी ने। ये 10वें स्कंद का पहला अध्याय है, 10वें स्कंद की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो हमने ये भी 11 घंटों का वहाँ से लिया क्योंकि बात चली थी उद्धव जी की। तो इसी के बारे में इस तात्पर्य में बताया गया और आगे हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे कृपा जी का तात्पर्य। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोगों के गुरु हैं ना। तो देखिए, अगर आपको कोई गुरु नहीं है ना तो भगवान सबके ही गुरु हैं। कई लोग के, अब देखिए सारे लोग दुनिया में हैं, सबके पास गुरु नहीं है संसार में, तो उनको कौन गाइड कर रहा है दुनिया जीने में? भगवान गाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग सीधे आपने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले ली, ठीक है। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रमाणिक गुरु से दीक्षा नहीं है, तो उनको कौन गाइड कर रहा है मेटीरियल लाइफ कंडक्ट करने के लिए, वो कैसे मेटीरियल लाइफ अपनी चला रहे हैं। मैंने देखा है कई भौतिकतावादी लोगों से आप मिलेंगे ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो चीज़ों को करने में। बहुत लोग उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, लेकिन भौतिकतावादी लोगों को ही भगवान ज़बरदस्त बुद्धि देते हैं अपनी मेटीरियल लाइफ को कंडक्ट करने के लिए। ज़बरदस्त बुद्धि। आप इमेजिन करिए एक साइंटिस्ट है, उसको भगवान क्या बुद्धि दे रहे हैं, मिसाइल और ये सब डिफेंस सिस्टम बनाने का। ये कैसे बुद्धि दिया वो, कैसे बना कैसे दिया वो? क्योंकि गुरु को हमें अल्टीमेट भगवान ही है। गुरु का मतलब यह है कि मेटीरियल नॉलेज में भी गुरु देते हैं, क्योंकि गुरु मटेरियल नॉलेज में भी भगवान ही गाइडेंस करते हैं। क्योंकि देखिए भगवान बताते हैं कि सारे वेदों का ज्ञाता है भगवान, सारे वेदों में सारा ज्ञान है। आपकी इंजीनियरिंग हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे मार्शल आर्ट्स हो, चाहे आर्चरी हो, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे कुछ भी हो आपका, वो सब वेदों में दे रखा है। तो उसका मतलब भगवान को सब वेदों को पता ही तो होगा, सारा वेदों का ज्ञान तो भगवान के पास हो गई। तो भगवान कहाँ से कौन सी कॉपी करके किसी को बताते हैं, कितना ईजी है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को सारा नॉलेज है। भगवान किसी को कोई भी विद्या सिखा सकते हैं। अब दुनिया में देखिए बड़े बड़े जो संगीतकार हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम के पूरा जो संसार चल रहा है वो भगवान के मार्गदर्शन में चल रहा है। भगवान उन लोगों को उस तरह की नॉलेज दे रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को कंडक्ट कर पाए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि तीनों लोगों के गुरु कौन है? भगवान। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी, टाटा, ये करोड़ों अरबों का बिजनेस चला रहे, कैसे चला रहे हैं? भगवान गाइड कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक लोग को भी भगवान गाइड करते हैं, क्योंकि भगवान सभी के समान है, इसीलिए सबको गाइड करते हैं। और अगर हम आध्यात्मिक पाथ पर चलेंगे तो भगवान हमें आध्यात्मिक पाथ पर मार्गदर्शन करेंगे, और भौतिक जो बचा रहेगा वो भी भगवान ही गाइड करते हैं। हर चीज़ का जो भी कुछ है सब चीज़ में भगवान जीव को हमेशा गाइड करते हैं। आध्यात्मिक गुरु इसलिए होते हैं कि जो जीवात्मा है वो भगवान से अलग हो गई तो वो भगवान तक पहुंच जाए। आध्यात्मिक गुरु का रोल यही होता है, भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन तक जीव को यात्रा कराते हैं। गुरु भी होते हैं आध्यात्मिक गुरु, तो गुरु हैं वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम है। तो भगवान सारे वैदिक ज्ञान का सोर्स है, जो भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। साइंस, म्यूजिक, डिफेंस, बिजनेस, हर आर्ट्स में भगवान एक्सपर्ट है। भगवान देखिए 64 कलाएँ भगवान ने केवल 64 दिनों में सीखी थी। भगवान सीख क्या लिए थे, और केवल भगवान को लीला करना था, वो 64 दिनों में सीखे। हम लोग 64 दिन के 64 साल में भी 64 कलाएँ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन भगवान के अंदर वो कला थी कि 64 दिनों में भगवान सीखे। तो भगवान सारे वैदिक ज्ञान के उद्गम है, सोर्स है। परम सत्य के, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ एक बात लिखी रूपा जी ने, और ये सत्य भी है, किंतु परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। मतलब भगवान के पर्सनल फॉर्म को समझ पाना अत्यंत कठिन। ये प्रभुपाद जी देखिए लिख नहीं पाते कि आप किस दिन भगवान कृष्ण को राधा रानी के साथ वृंदावन में देख लें, ये अत्यंत कठिन है। ये अत्यंत कठिन है कि आप वृंदावन का वो दृश्य देख लें कि राधा रानी फूल चुन के ला रही है, कृष्ण भगवान को देख लें, वो दृश्य देखना वहाँ तक, उस दृष्टि तक पहुँचना, वो चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी ना। जैसे क्या नाम बोलते हैं, कौन सा कुंज है वो, क्या बोलते हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण है,
है निधिवन में कहते हैं रोज भगवान लीला करते हैं, है ना। तो वो उस ट्रांसडेंटल लीला को देख पाना कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान दर्शन हम लोग विग्रह के रूप में रोज करते हैं, लेकिन ये चीज़ देख पाना कि राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण डांस कर रहे हैं, मतलब आप समझ लो ये अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मतलब डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई थी रिपीट में, आप मेरी अपनी भावना है तो उसी भावना से मैं प्रेजेंट करता हूँ, है ना। अब कई लोग डिस्करेज होना सुन के तो देखिए फिर अपने आप डिज़ायर चेक कर लीजिए कि क्या है, मेनू लिस्ट आपकी डिज़ायर है जो पता चल जाएगा आपको खुद ही ये कब है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है, उनको रियलाइज करना, राधा कृष्ण के रूप को स्वरूप को देख पाना उनकी लीलाओं होते कठिन है। सर्वोपरि परम सत्य के रूप को श्री भगवान को समझ पाने हेतु निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन आचार्यों के, गुरु के, वैष्णवों के। तो ये चीज़ टफ बताया, पर्सनल फॉर्म जो है भगवान का उसको रियलाइज करना थोड़ा टफ बताया गया। आगे क्या बताया गया, ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप भगवत गीता है। तो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है कभी, जीवात्मा को भगवान को देखना है कभी, तो उसको स्टार्टिंग भगवत गीता से करनी पड़ेगी। भगवत गीता में कमांड होना चाहिए पूरा, कमांड मतलब आपको कहीं पर लाइफ में कहीं पर भी कुछ माइंड में डाउट आए तो आपको भगवत गीता रेफर करना चाहिए, कहीं पर भी तुरंत आपको कोई प्रश्न का आंसर हो तो काम तुरंत आपको दिमाग में सोच समझना कि अरे ये चीज़ कहाँ भगवान ने क्या मुझे बताओ। कमांड होना चाहिए गीता का। अगर हमें कमांड इन सेंस आपको एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन याद होनी चाहिए भगवान ने क्या क्या बोला है, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या बोला है सब याद रहना चाहिए। प्रीचिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम भगवान, प्रभुपाद ने कहा था इवन इफ यू रिपीट लाइक अ पैरेट, गीता के इंस्ट्रक्शन लाइक अ पैरेट भी रिपीट कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। आप भगवान ने जो बोला रिपीट कर दीजिए तो रट लो, इससे अच्छा है क्यों, रट के आ जाओ, रट लो और बाहर जाओ, वो भी भगवान के इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं। तो प्रमाण सात भगवत गीता है। परमेश्वर को तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं उस पर कृपा न करें, है ना। आजकल बहुत टफ पड़ रही है, यह फिलॉसफी थी इसमें, जब फिलॉसफी होती है तो नहीं आती है, फिलॉसफी में कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते सब लोग। तो इसमें ये दिखाई बात लिखी है कि कृष्ण को व्यक्ति तब तक नहीं जान सकते जब तक कृष्ण उस पर स्वयं कृपा ना कर दे। देखिए ये भी बताया गया है कहीं पर कि कृष्ण जितनी ज़्यादा कृपा करते हैं उतना ज़्यादा कृष्ण को समझ सकते हैं, और जितनी कृपा करें उतना समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान ने हमें 10% कृपा दी है तो हम भगवान को 10% समझ सकते हैं, अगर भगवान ने हमको 40% कृपा दी है तो भगवान को 40% समझ सकते हैं, अगर भगवान ने हमको 90% कृपा दी है तो हम 90% समझ सकते हैं, और भगवान ने हमें 100% कृपा दी है तो हम भगवान को 100% समझ सकते हैं। भगवान जितने परसेंटेज में अपनी कृपा रिलीज करेंगे उतने ही परसेंटेज में हम कृष्ण को जान सकते हैं, है ना। रेशियो है पूरा, परसेंटेज वाइज चलेगी जितना परसेंट। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव और मृत्यु लोक से पुनर्तिरोधान एक शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय, रिसर्च का विषय, है ना। कि क्या भगवान अरे आए तो कैसे आए, गए तो कैसे गए। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भगवान आ सकते हैं पृथ्वी पर। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे जीव हैं जिनको इस बात पर विश्वास नहीं है कि भगवान प्रकट होते हैं यहाँ पर, तो भगवान यहाँ से चले जाते हैं लीला करते हैं। इतनी बात को विश्वास नहीं लोगों के पास, क्योंकि केवल इतनी बात है। कौन से हैं वो कबीर पंथी और ये पंथी वो पंथी बहुत सारे हैं, विश्वास नहीं कि भगवान प्रकट होते हैं। वो हमको तो ये विश्वास नहीं कि भगवान को, तो कबीर जी को भगवान होते हैं, बहुत सारे लोग तो विश्वास नहीं है कि भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान का केवल जन्म और यहाँ से लीला प्रयाण करना ये भी बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। कई लोग तो बोलते हैं कि अरे एक शिकारी आया तो उसने तीर मार दी तो भगवान प्रकट हो गए, मैं तीर मारने से प्रकट। अरे भगवान तो मर गए थे, तीर मार दिए थे। अरे भगवान जेल पैदा हुए थे। तो भगवान का लीला ऐसा है कि भगवान ने नास्तिकों के लिए पूरा मसाला दिया है। नास्तिक तुम नास्तिक हो, मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ ऐसा छोड़ के जाऊँगा कि तुम उसके बारे में सोचते रह जाओगे। तुम
समझ में नहीं आएगा तुमको। वक्त लोग समझाने का प्रयास भी करेंगे लेकिन तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा छोड़ रखा है। भगवान ने गीता में भी ये बताया है कि भगवान चाहें तो आपकी श्रद्धा कहीं पर अटका सकती है, इसीलिए श्रद्धा के लिए आपको एक पर्सन की जरूरत पड़ती है जिसके पास भगवान की श्रद्धा हो पूरी, वरना आपको भगवान कहीं पर भी अटका सकते हैं और वहाँ अटका दें तो आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी सोच है ना वहाँ पर कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो भगवान आपको वहीं अटका देंगे फेथ में, अरे ये तो नहीं हो सकता। भगवान भी यही कहेंगे, आपने अगर ये कहा ये नहीं हो सकता तो भगवान करेंगे हाँ ऐसा नहीं हो सकता। पता है भगवान बहुत चालाक हैं, भगवान आपको अपने तक तब तक नहीं पहुँचने देंगे जब तक आपके अंदर रियल डिज़ायर नहीं होगा भगवान तक पहुँचेंगे, आपको फंसा देंगे और इसी विचार से फंसा देते हैं। भगवान को फंसाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ भगवान विचारों के साथ खेल रहे हैं, भगवान के सामने आप अपने विचार प्रेजेंट कर रहे हैं तो भगवान भी आपको विचारों से ही आंसर दे रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन विचारों से भगवान बोलते हैं, आपके अंदर आंसर आता है। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च की बात है, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऐसे विषय निश्चित ही अधिकाधिक रोचक हैं शोधकर्ताओं के लिए। भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है जिसमें भगवान मृतलोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, जय ओम विष्णु पारण लोग पढ़ते हैं। तो नित्य लीला प्रविष्ट कैसे होते हैं वो तो शोध करता है, रिसर्च का मैटर है, कैसे वो होते हैं। उपदेशामृत और एनओडी लिखा है उसके लिए। रूप गोस्वामी ने अगर आपको भगवत धाम जाने का रास्ता खोजना हो तो वो एनओडी और ये उपदेशामृत रास्ता है, उसमें रूप गोस्वामी ने बताया ऐसा। आप पढ़ेंगे एंड इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आप भगवत धाम पहुँचने के बाद भी लिखा हुआ है। एनओडी में लास्ट के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो भगवत धाम में क्या हो रहा है वो सब लिखा हुआ है उसमें, और एनओआई पढ़ेंगे तो भगवत धाम में क्या हो रहा है उसमें लिखा हुआ है ना। भगवत धाम में जाके क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो सब लिखा हुआ है। भगवत धाम जाना हो तो आपको एनओडी और एनओआई पढ़ना चाहिए। तो आध्यात्मिक आकाश है जहाँ भगवान अपने संगियों समेत निवास करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। मर्त्यलोक में विश्व के सारे ब्रह्मांड में बारी बारी से अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, भगवान ब्रह्मांड में लीलाएं करते हैं आकर के, है ना, और ब्रह्मांड से अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। सत्यता ब्रह्म संहिता में लिखा है गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूता। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से एक साथ वैकुंठ लोक में भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। श्री ईशोपनिषद में भी लिखा है भगवान दोनों जगह एक साथ रहते हैं, अपने धाम में भी हैं और यहाँ भी प्रेजेंट हैं। भगवान की अचिंत्य ऐश्वर्य है, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, भगवान गोलोक में भी हैं और यहाँ पर भी हैं। इसी का ये अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य भेद अभेद है, भगवान यहाँ हैं भी और नहीं भी हैं भी और नहीं भी, अब वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, अचिंत्य भेद अभेद। तो भगवान को, इसीलिए भगवान को समझना भगवान की कृपा से ही संभव है। इसीलिए हमारा अगर आज लेक्चर का कोई एसेंस है तो एसेंस ये है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें, सेवा करें, साधना करें, साधना भी कर रहे हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने की साधना करना है, सेवा भी कर रहे हैं तो भी हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा कर रहे हैं। हम किसी को प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। हमें इस गुरु सिखाते हैं कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। गुरु का रोल बस यही आता है कि वो हमें स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको इस तरीके से करना है, लेकिन लक्ष्य यही है। साधना और सेवा का दोनों का एक ही लक्ष्य है, भगवान की कृपा, जो कि हम लोग दामोदर लीला से सीखते हैं, है ना। ऐसे साधना और सेवा करें बस भगवान प्रसन्न हो जाए, और भगवान को प्रसन्न करने का जो मेथड है वो गुरु सिखाते हैं, है ना, कि वैष्णव से आप कैसे डील करना है, पर्सनल अपनी साधना कैसे करनी है, टेम्पल में कैसे बिहेव करना है, सेवा कैसे, प्रचार कैसे करना है, ये सारी चीज़ें गुरु सिखाते हैं। तो भगवान अतएव उनके आविर्भाव और तिरोधान, है ना, तो ये तो बताते हैं कि वैदिक ज्ञान में सब चीज़ बताई हुई है भगवान के बारे में। कई लोग वेदों से बड़े अटैच हो जाते हैं, वेदों से ना, तो बताते हैं कि वेदों से अटैच होने की जरूरत नहीं है, भगवान से अटैच होंगे आप। जैसे धारीपुर के गाँव गए थे तो वहाँ पर न्याय वैशेषिका पढ़ाया जा रहा था। वहाँ पर एक मायावादी थे, वहाँ लोग कहते कि गीता भागवत नहीं पढ़ाते गीता से, लेकिन पढ़ाते हैं वही संस्कृत, लॉजिक, न्याय वैशेषिका, जो 6 तरह की फिलॉसफी होती है
वहाँ वही सब पढ़ाते हैं। गुरु की शरण लेना है, भक्ति करना, ये सब नहीं बताते हैं, ये संस्कृत पढ़ाते हैं। कई लोग हैं जो वैदिक ज्ञान नहीं पढ़ाते। तो हम यहीं पर से विराम देंगे। तो अगर किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।